रियाज अहमद है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का मेंबर हूँ। मैं उसकी सेनेट का मेंबर हूँ। आज सुबह 11 बजे मैंने एक ट्वीट की जिसमें लिखा कि कराची यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट को फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा। कुछ दिन पहले सेनेट का जो इजलास था वो एंड टाइम पे मौखर करा दिया गया। इसके पीछे जो लोग थे वो ये थे हुसैन इब्राहिम जमाल और नादरा पिंजवानी और ये डॉक्टर अताउर रहमान, जिनके स्टैचूज को सेनेट में अप्रूव होना था, जिससे कि उनकी 25, 30, 40 साल से वो उस चीज़ें के बोर्ड के मेंबर बने वो ख़त्म हो जाता। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर दबाव डाला और सेक्रेटरी बोर्ड ने एंड टाइम पर 3 बजे का इजलास जो है वो उसने 2 बजे मंसूख कर दिया। उसके बाद आज जो है सिंडिकेट का इजलास था 3 बजे आज। तो मैंने 11 बजे वाली ट्वीट में ये बात भी लिखी कि एक हाई कोर्ट के जज है जिनके खिलाफ अनफेयर मीन्स का केस है, वो कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने 89 या 90 में LLB किया था। उनके ऊपर केस जो है वो एक अनफेयर मीन्स कमेटी ने पेश किया गया है और आज सिंडिकेट पर रखा गया है अप्रूव कराने के लिए। और मैंने उसके साथ ये लिखा कि ये जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार की जंग है उसको कराची यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जाकर उस जंग को जीतने की कोशिश की जाए, जो बड़ी गलत बात है। और साथ में मैंने ये कहा कि टीचर सोसाइटी को, जो हमारी कराची यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड लोगों की टीचर्स की इलेक्टेड तंजीम है, उसको और सिंडिकेट के इलेक्टेड लोगों को इसका नोटिस देना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कितनी बाहर से मुदाखलत की जा रही है। जो बड़े बड़े सरमायादार यूनिवर्सिटी के स्कूल पर कब्जा कर लेते हैं, उनकी मर्जी चलती है। जो बाहर से लोग हैं जिनको इस्लामाबाद में किसी जज से मसला है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डालते हैं इस आदमी के खिलाफ अनफेयर मीन्स। उसकी वजह क्या है मैंने वजह नहीं लिखी, ना मैंने जस्टिस जहांगीरी का नाम लिखा, ना मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एजेंडे में था ही नहीं। सिर्फ ये लिखा था अनफेयर मीन्स। मैंने पता कराया था पहले, आप लोगों को आज बता रहा हूँ। मैंने पता कराया कि जो अनफेयर मीन्स कमेटी का तरीक़ाकार ये है कि 4-5 डीन बैठते हैं, कंट्रोलर बैठता है, बाकी लोग बैठते हैं। उनके सामने हर साल 70-80 केस आते हैं। BA BCom जितने भी लोग चीटिंग करते हैं, किसी और की जगह बैठते हैं, वो हर आदमी को बुलाते हैं अपने सामने, उससे कहते हैं ये आपके खिलाफ केस है, आप पकड़े गए थे चीटिंग करते हुए। उसके बाद कार्रवाई होती है उसके खिलाफ। ये जो जस्टिस जहांगीरी हैं उनसे उस अनफेयर मीन्स कमेटी ने पूछा भी नहीं कि आपकी जाली डिग्री का मामला आप आइए और बताइए। कुछ भी नहीं पूछा। ये मैंने पक्का पता करा दिया, कुछ भी नहीं पूछा और उनके खिलाफ एकतरफा फैसला कर दिया। आज सिंडिकेट में भी मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बाहर आया हूँ, सिंडिकेट में भी मुझे लगता है एकतरफा फैसला कर देगा उनके खिलाफ। इस तरह से यूनिवर्सिटी चल सकती है? इस तरह से एक हाई कोर्ट के जज की जाली डिग्री उससे पूछे बगैर, उसकी सुनवाई के बगैर क्या उसको जाली करार दिया जा सकता है? इस तरह तो मेरी भी डिग्री को भाई जाली करार दे दो। मैंने PhD किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तुम बोले ये जाली है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से MSc किया, तुम लेकर आ जाओ किसी दिन के ये जाली है। मुझसे नहीं पूछोगे, मुझसे सुनवाई नहीं करवाओगे। इस तरह से क्या यूनिवर्सिटी चल सकती है? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 40 से ज़्यादा असातिज़ा हैं जो पिछले 3 साल में जिनका सिलेक्शन होता है और बिला वजह उनको जो है प्रमोट नहीं किया, बिला वजह प्रमोट नहीं किया था। हम लोग शोर मचाते रहते हैं, अंदर ही अंदर शोर मचाते रहते हैं। ये लोग सोसाइटी के सदर हैं, बार बार कहते हैं रेफर बैक की कमेटी बनाओ, इनके साथ इंसाफ करो, नहीं सुनते। वो रबड़ स्टैंप है सिंडिकेट, रबड़ स्टैंप है। जो सिंडिकेट में 8 लोग बाहर के बैठे हैं, जो VC चाहता है वो करते हैं। तो हमारी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में 900 टीचर विजिटिंग पढ़ाने के लिए आता है। उनको कितनी उजरत मिलती पता है? एक लेक्चर के 480 रुपए। 480 रुपए। आप अपनी मासी को इतने पैसे एक दिन के नहीं देते जितने उस टीचर को देते। हम उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का बजट 10 अरब रुपए, हमारी आमदनी 7 अरब रुपए, हमारे कितने बकायजात रोक लिए जाते। नहीं सुनती सिंडिकेट उन सब चीज़ों के ऊपर। इन चीज़ों को एजेंडे पे भी नहीं रखा जाता। ये रबड़ स्टैंप इदारे हैं, आपके पास है बाबा, ये रबड़ स्टैंप इदारे। मैं उसमें जाके क्या कर लूँगा? ये जानते, नोट ऑफ डिसेंट दे दिया बहुत से बहुत, एक नुक्ता एतराज़ दे दिया, वो भी मेरे प्रोसीडिंग में नहीं लगाते, लिखा होता है डॉक्टर रियाज अहमद ने एतराज़ किया। ये एक लाइन जो जस्टिस जहांगीरी के बारे में मैं बोल देता कि भाई मुझे एतराज़ है, वो एक लाइन रोकने के लिए उन्होंने ये किया। तो मेरा मुतालबा ये है कि इस सिंडिकेट का इजलास दोबारा बुलाया जाए, जस्टिस जहांगीरी को पेश मौका दिया जाए कि वो इसके ऊपर जवाब दें ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी सियासी पार्टी से, PTI से भी ताल्लुक नहीं है, MQM से भी ताल्लुक नहीं है। हम इंसानी हकूक़ के लिए खड़े होते हैं। हर जिसके साथ जुल्म होता है यूनिवर्सिटी के अंदर और शहर में, हम उसके लिए बात करते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम सियासत में मुदाखलत करें, लेकिन उनका भी काम नहीं है, इदारों का भी काम नहीं है। जो भी इदारे हैं, ये हैं, कोई और है, अल्लाह जानता है कौन है ये लोग, उनका भी काम नहीं है कि यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करें कि वो किस तरह से फैसले करें। हम क्या इनके पास जाते हैं कि हमारे टीचर्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम आके मुदाखलत कर दो? ये इतने अच्छे हैं, ये नाइंसाफ़ी होते देखते हैं, ये कहते हैं हाँ जी ठीक है होने दो, इनको परवाह नहीं, इनको अपना उल्लू सीधा करना।
اس طرح سے اس ملک کو برباد کر رہے ہیں یہ لوگ، اور صرف یونیورسٹی کو برباد نہیں کر رہے، اس ملک کو برباد کر رہے پروفیسر صاحب کیا ابھی آپ کو ان آفیشلی یا آفیشلی گرفتار کیا تھا یا ہیں۔ آگے کچھ نہیں کیا تھا، جیسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں تھانے پہ تھانے لے کے جاتے ہیں وہی کر رہے تھے۔ سر آپ کی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ بھائی میرے اوپر 2017 میں رینجرز کا ایک کیس تھا، اس میں 2022 میں باعزت بری ہو چکا ہوں۔ میرا کوئی اور کیس نہیں ہے، میرا کوئی سی آر او نہیں ہونا تھا، انہوں نے میرا کوئی سی آر او پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے سی آر او، یہ ان لوگوں کو بتا رہے تھے سی آر او کرانے کے لیے روکا ہے، میرا کہیں سے کوئی سی آر او نہیں کرایا۔ وہ تو اتفاق سے یہاں باہر ہی گاڑی میری کھڑی ہوئی تھی، تو میں کسی نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ بھائی یہیں پر ہی ہوں گے، تو ان لوگوں کو پتہ چلا 5 بجے کہ میں یہاں ہوں۔ یہ اتنے کامیاب لوگ ہیں بھائی، چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں۔ اگر سنوائی نہیں ہوتی تو آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ سنوائی کیا نہیں ہوتی بھائی، ہم تو زندہ ہیں اس ملک کے اندر، کب سنوائی ہوتی ہے؟ ہم تو ہر بار آواز اٹھاتے ہیں، جس کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اس سے بولتے ہیں صرف آواز اٹھائیں، مسئلہ حل ہونا نہ ہونا یہ اللہ میاں پہ چھوڑ۔ کراچی کو پیر میں کس کی ہڑتال ہے؟ اور تمام تعلیمی سرگرمیاں بند رہیں گی۔ تو ٹیچر صدر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، صدر صاحب کون بتائے گا؟ شاہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کس کے پریزیڈنٹ؟ آپ بتا دیں، شاہ صاحب آپ اناؤنس کر دیجیے۔ یہ صاحب کے علاوہ بھی کئی مسئلے مسائل ہیں، تو ہم لوگوں نے یہ بات طے کیا ہے، ابھی ہماری ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا ہے، ایمرجنسی میٹنگ تھی، اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طریقے سے کسی بھی ٹیچر کے ساتھ ظلم کرنا بغیر کسی کیس کے اس کو اٹھا لینا، اس کے خلاف احتجاج کے طور پہ ہم کراچی یونیورسٹی پیر کے دن مکمل طور پہ بند رہے گی۔ ٹھیک ہے سر۔